नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लखनऊ स्थित टेंडर पाम अस्पताल ने हाल ही में सफल किडनी प्रत्यारोपण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह अस्पताल पिछले 3 वर्षों से लगातार सफल किडनी प्रत्यारोपण कर रहा है, जो संस्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। यह उपलब्धि अस्पताल की उन्नत चिकित्सा सेवाओं और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। टेंडर पाम अस्पताल लखनऊ के निजी क्षेत्र में अग्रणी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक है और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और सस्ती बनाने के लिए प्रयासरत है। अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग के निदेशक और प्रमुख सलाहकार डॉक्टर शहजाद आलम के नेतृत्व में यहां का डायलिसिस केंद्र उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करता है। इस केंद्र में 20 हीमोडायलिसिस मशीन और एक CRRT मशीन उपलब्ध है, जो रोगियों को उच्च स्तर की देखभाल प्रदान करती है। डॉक्टर शहजाद आलम ने 300 से अधिक किडनी प्रत्यारोपण कर 99% सफलता दर हासिल की है और लखनऊ के एक निजी अस्पताल में पहले कैडावेरिक प्रत्यारोपण की शुरुआत भी की है। किडनी प्रत्यारोपण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों और अत्याधुनिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। टेंडर पाम अस्पताल में डॉक्टर शहजाद आलम और डॉक्टर फिरोज खान की टीम ने इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। डॉक्टर फिरोज खान को किडनी प्रत्यारोपण और जटिल यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं में व्यापक अनुभव है। अस्पताल एबीओ असंगत स्वयं प्रत्यारोपण और कैडावेरिक प्रत्यारोपण जैसी जटिल प्रक्रियाओं में भी सफलता प्राप्त कर रहा है। आज जो मीटिंग है वो इसके लिए है कि आजमगढ़ शहर में हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, लोगों में जागरूकता पैदा कर सकें कि किडनी के मरीज़ का एक इलाज है जो कि ट्रांसप्लांट है और वो यहाँ के मरीज़ों को ये सुविधा टेंडर पाम हॉस्पिटल में दी जा रही है। तो उसी अवेयरनेस के लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं, उसी जागरूकता को लोगों तक पहुँचाने के लिए ही आप लोगों का साथ चाहिए। क्या मीडिया जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हर इसमें जागरूकता में ख़ास तौर से। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये यहाँ के जनताओं को बताना चाहते हैं, आजमगढ़ की जनता को, कि एक किडनी के मरीज़ों को जो भी सुविधा है, चाहे वो डायलिसिस की हो या सबसे इम्पोर्टेंट जो है ट्रांसप्लांट के लिए, तो वो हम सारे मरीज़ों को आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के दौर में जिस तरीके से किडनी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो अवेयरनेस के तौर पे और बेस्ट सर्विस या बेस्ट इलाज के लिए किस तरीके से आप लोगों को अवेयर करना चाहेंगे? किडनी की समस्या के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि किडनी के सिम्टम जो है बड़े लास्ट में आते हैं और मरीज को कभी कभी ये लगता है कि 18 क्रिएटिनिन है, 20 क्रिएटिनिन है और मरीज आराम से बैठा होता है। बट इसमें सबसे पहले ये समझना है कि अगर आपका गुर्दे का डॉक्टर डायलिसिस बोल रहा है तो डायलिसिस लेना है आपको, क्योंकि डायलिसिस ना लेने पे तुरंत जान नहीं जाएगी, बट शरीर धीमे धीमे कमज़ोर होता जाएगा। डायलिसिस हम जिनको एडवाइस करते हैं 10 में से 8 सेकंड उसके लिए ओपिनियन के लिए जाता है, घूम के वो डायलिसिस लेना पड़ता है। बट एक इमरजेंसी डायलिसिस होती है, एक होती है आपकी इलेक्टिव डायलिसिस। तो इलेक्टिव डायलिसिस हमेशा सस्ती होती है, उसमें मरीज खुद आया, अपने मन से चलते हुए आया और डायलिसिस लिया चला। इमरजेंसी डायल रात में सांस फूली और आप इमरजेंसी आके गिरे ICU गए, उसमें खर्चा भी बढ़ता है और ट्रेन नेफ्रोलॉजिस्ट का रात में अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती है। तो पहला तो अगर डायलिसिस की ज़रूरत है तो डायलिसिस टाइम से लेना है और डायलिसिस ही इलाज है जब तक आप ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहे। सेकंड चीज़, जैसा फिरोज सर ने बताया कि ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ अच्छे से हो रहा है। सेकंड चीज़ वाजिब दरों में हो रहा है। थर्ड ये है कि अगर किसी को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, यंग पेशेंट खासकर जिनका 25 साल 30 साल पे गुर्दा खराब हुआ, तो अब ये जिम्मेदारी हम लोग आप लोग को भी दे रहे हैं कि उसे आपको समझाना है कि ट्रांसप्लांट के लिए जाना है। ट्रांसप्लांट अब बड़ी महंगी चीज़ है, बड़ी दूर की चीज़ नहीं रहेगी। संजीवनी बूटी नहीं है कि पहाड़ पे जाके लेके आना है, बहुत ईजी है। आपसे यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गया है और लखनऊ में आके आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं उसी क्वालिटी में। जो मैं नेशनल क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनली क्लेम कर रहा हूँ। इंटरनेशनली क्लेम ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सर्विसेज दी जा रही हैं, जिस पैटर्न पे इलाज हो रहा है ट्रांसप्लांट का, वही हम लोग दे रहे हैं। सेम चीज़ हम लोग दे रहे हैं और ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ना है। कोई भी आपके जानने में हो या आप मीडिया के माध्यम से जो भी आपको यंग पेशेंट खासकर मिले जिसके भी पूरी जीवन बचे, तो गुर्दे का मरीज मरना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है कि किडनी कभी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती अगर सही टाइम पे इलाज लिया जाए। तो किडनी की कोई बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। आप ट्रांसप्लांट के लिए बढ़िए, ये जरूरी नहीं हमारे सेंटर पे कराइए, ये भी मैं बोल दे रहा हूँ। अगर
वैसे नहीं है और कम में तो किसी गवर्नमेंट सेंटर में जाए, बट ट्रांसप्लांट के लिए प्रमोट करें। सर लोगों के मन में धारणा है कि किडनी जो रिप्लिकेबल नहीं होती है और इसकी वजह से लोग देना नहीं चाहते। कितने समय में रिकवर हो जाती है और कितना रिकवर होती भी है या नहीं, इसके बारे में बताओ सर। अच्छा क्वेश्चन है आपसे, नहीं तो हाँ हाँ किडनी में समझना होगा कि जिनका गुर्दा सिकुड़ चुका है, दोनों गुर्दा, वो अब नहीं रिकवर होता है। तो कभी कभी एक एक्यूट किडनी इंजरी होती है, हमारे पास 25 क्रेटनिन वाले मरीज आते हैं, एक क्रेटनिन पर चले जाते हैं। इन्हीं मरीजों का क्लेम करते हैं आयुर्वेद या यूनान या ये जो ये है। तो एक एक्यूट किडनी इंजरी होती है जिसमें गुर्दा ठीक है, बैठ गया है, उठ गया, ये एक अलग हो गया, ठीक है। तो उन्हीं मरीजों को सामने शो किया जाता है कि इनका क्रेटनिन देखिए ये था, सही हो गया, हमने सही कर दिया। आप सही नहीं करते, गुर्दा लड़के खुद वापस आता है एक्यूट किडनी इंजरी। तो उसमें जो आप बता रहे हैं वो स्पेंड करके अपने आप को बिगड़ता है। 140 ml GFR हमारे शरीर में होता है, हमारा 100 नहीं रहता, हमारा 40% रिजर्व होता है। जब भी गुर्दे पे असर आता है तो ये 40% हम खोते हैं, बट कागज पे क्रेटनिन उतना ही रहता है, ठीक है। अब हम आते हैं जो डोनर देता है गुर्दा, डोनर का हेल्दी गुर्दा लिया जाता है। तो गुर्दा आपसे जब दूसरे में जाता है तो जैसे आपका एक हाथ काट दिया जाए, एक ही हाथ से आप काम करें तो यहाँ की मसल्स आजमगढ़ में हम एक्चुअली, क्योंकि हम आजमगढ़ में आपको पहले तो हम इसीलिए आपको बताना चाह रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट में टेंडर पाम हॉस्पिटल क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। सबसे किफायती दरों में हम ये आपका किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। और आजमगढ़ में अब हम बहुत जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट क्लिनिक खोलने जा रहे हैं, जिसमें कि सर डॉक्टर शहजाद और डॉक्टर फिरोज की सर्विसेज आपको महीने में 1 बार या 2 बार बहुत जल्दी मिलेगी। होली के बाद हम इसकी प्रतिक्रिया शुरू कर देंगे बहुत जल्दी। कैसे फैसिलिटी मिलेगी या ट्रांसप्लांट भी नहीं होगा या तो नहीं, ट्रांसप्लांट अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के लिए आपको एक स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको एक पूरी आपको मतलब एक्सपीरियंस टीम चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी लीगल प्रोसीडिंग्स भी हैं, पर आपका जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है वो भी काफ़ी हाईली ट्रेंड स्टाफ होता है। तो ट्रांसप्लांट तो हम लखनऊ में ही करेंगे, पर उसकी जितनी भी सर्विसेज हैं और जो आपका जो क्लिनिकल प्रोसेस है वो बॉस लोग यहाँ पे आपके लिए करेंगे आजमगढ़ में। यानी कि जो पेशेंट